बंधन स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 25 फरवरी 2020 को, इसको 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे अभी 25 फरवरी को। टाटा स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ है 5 नवंबर 2018 में, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 6 साल हुए हैं अभी। अभी बात करें एनएवी की, यानी प्राइस पर यूनिट। एनएवी दोस्तों होता है कि एक यूनिट का क्या रेट चल रहा है, प्राइस है। जैसे शेयर्स होते हैं उनमें शेयर्स प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में हमें यूनिट्स मिलते हैं, उसका क्या रेट चल रहा है उसे एनएवी बोलते हैं। तो एज ऑन एनएवी की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का एनएवी है 44.22 और टाटा स्मॉल कैप फंड का एनएवी है 39.94। अब एयूएम की अगर बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था सबका पैसा मिला के कितना पैसा है फंड में, उसकी मार्केट वैल्यू देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का एयूएम है 9691 करोड़, यानी इतना बड़ा ये फंड हो चुका है। और टाटा स्मॉल कैप फंड का भी सिमिलर एयूएम है 9699 करोड़। अब बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो होता है कि म्यूचुअल फंड आपसे कितना फी चार्ज करेगा आपके एसेट्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको रिटर्न कमा के दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो फीस लगती है। तो एक्सपेंस रेशियो 0.41% है बंधन स्मॉल कैप फंड की। टाटा स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो उससे भी कम है 0.34%। अभी बात करें एग्जिट लोड की, एग्जिट लोड होता है कितनी पेनल्टी आपसे ली जाएगी अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। बंधन स्मॉल कैप फंड में अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालेंगे तो 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 1 साल की 1% की पेनल्टी है, लेकिन अगर 12% तक आप यूनिट्स रिडीम करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है, उससे ऊपर रिडीम करेंगे तो 1% की पेनल्टी है। अब यहाँ पे अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये पेनल्टी, ये एग्जिट लोड हर इंस्टॉलमेंट पर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 इयर्स तक एसआईपी करी किसी भी इन दोनों फंड में और पहले 9 साल का पैसा निकाला, कोई एग्जिट लोड नहीं। लास्ट 1 ईयर का पैसा निकालोगे 1% का लोड आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। मिनिमम लमसम की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड में आप 1000 या उससे ज्यादा का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम मींस वन टाइम। और टाटा स्मॉल कैप फंड में एट प्रेजेंट लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर मिनिमम बात करें तो बंधन में 100 रुपए और टाटा में भी 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स, देखिए हर जो म्यूचुअल फंड है वो किसी ना किसी उसका कोई ना कोई बेंचमार्क होता है। जैसे ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, तो इसका बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई। तो जो भी स्मॉल कैप इंडेक्स है 250 कंपनीज का, मतलब पहली 250 कंपनी को छोड़ के जो नेक्स्ट 250 कंपनीज का इंडेक्स है वो इनका बेंचमार्क है। सिमिलरली टाटा का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, यानी जो हमारे ये दोनों फंड्स हैं उनमें कितना परसेंट पैसा लार्ज कैप कंपनीज, कितना परसेंट मिड कैप कंपनीज और कितना परसेंट स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बंधन स्मॉल कैप फंड में 5.16% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 12.23% मिड कैप स्टॉक्स और 72.87% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। और टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो लार्ज कैप में कुछ खास नहीं है, 8.32% मिड कैप में लगा हुआ है, 83.75% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है और 7.93% पैसा अदर्स है। अभी अदर्स में हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहां है, लेकिन कुछ पैसा तो कैश में भी रखा जाता है कि कोई किसी को रिडीम करना हो तो वो इजीली विड्रॉ करके दिया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इन दोनों ही फंड्स के परफॉर्मेंस को देखते हैं और कंपेयर हम करेंगे जो इसके इनके बेंचमार्क है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है बेंचमार्क से भी कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर का अगर डेटा देखिए तो बंधन स्मॉल कैप फंड में 20.6% का रिटर्न आया, टाटा में 12.46%। देखिए आज से 4-5 महीने पहले ये हमें 50% 40% के रिटर्न्स दिखते थे लास्ट 1 ईयर, लेकिन मार्केट के गिरने से सारे रिटर्न्स इस टाइम कम हो गए हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आप एक्सपेक्टेशन अपनी 12-15% की रखिए लॉन्ग टर्म में। आप ये ना करें कि आप 20-25% की एक्सपेक्टेशन लेकर चले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वो गलत हो जाती है। आपको लॉन्ग टर्म में 12-14-15% की एक्सपेक्टेशन होंगी तो वो मीटअप भी हो जाएंगे और उससे भी अच्छा वेल्थ बन जाता है। अभी लास्ट 1 ईयर में अगर बेंचमार्क के रिटर्न्स देखेंगे तो 6.6% के ही रिटर्न्स हैं। तो दोनों ही फंड्स बेंचमार्क को तो बीट कर रहे हैं अच्छी मार्जिन से, लेकिन बंधन ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है टाटा के मुकाबले। 1 साल के डेटा अगर देखिए, 3 साल का डेटा देखोगे तो बंधन ने 24.64% के सीएजीआर रिटर्न दिए, टाटा ने 20.35% के रिटर्न दिया, बेंचमार्क ने 17% के रिटर्न दिए। अब देखिए कुछ लोग सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो अगर सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना है तो हमें दिख रहा है बंधन ज्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर वीडियो में आप आगे देखेंगे पूरा तो आपको पता लगेगा कि कौन से फंड में कितना रिस्क है, कौन सा बेटर है, वो पूरा वीडियो देखने पर आपको पता चल जाएगा। अब 5 साल का डेटा देखेंगे तो बंधन में तो हमारे पास डेटा है नहीं, क्योंकि 5 साल हुए नहीं है, फरवरी में होंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड में 5 साल का सीएजीआर बहुत ही अच्छा है 28% का और बेंचमार्क में 24.98% का है। अब देखते हैं सिंस इंसेप्शन, यानी जोन सा फंड जब शुरू हुआ है तब से अगर उनका डेटा देखें तो बंधन में 35%, टाटा में 24.94% और बेंचमार्क में 16% के रिटर्न्स हैं। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। दोस्तों रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे 3 साल का, पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे। रोलिंग रिटर्न से हमें पता लगता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है। तो कई बार हम नॉर्मल रिटर्न्स देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो अब देखना अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न्स भी देखा करेंगे फंड्स के तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है जिससे पता लगता है फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का देखिए रोलिंग रिटर्न है 31.93%, वही टाटा स्मॉल कैप का 35.47 और जो बेंचमार्क है उसका 30.87। तो देखिए बेंचमार्क को तो दोनों ही फंड बीट कर रहे हैं, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स से हमें पता लग रहा है कि टाटा का फंड सुपीरियर है बंधन के स्मॉल कैप फंड कंपैरिजन में। वैसे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में तो हमें बंधन का फंड अच्छा लग रहा था, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स देखिए तो टाटा का फंड बेटर लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं रिस्क मेजरमेंट्स, दोनों ही फंड्स में कैसा रिस्क लिया गया है, किस टाइप के इसके रिस्क रेशियोज है, जरा उस पर नजर मारते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है। जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हो उतना फंड रिस्की माना जाता है, तो हमेशा फंड वो सेलेक्ट करें
जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कम हो। अभी बंधन का है 16.80, टाटा का है 13.64, यानी टाटा का फंड काफी कम रिस्की है बंधन के मुकाबले। तो मैंने बोला था आपको कि वीडियो पूरी देखोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सा फंड किसके लिए सुटेबल है। और बीटा में भी लगभग हमें सेम यही पता लगता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है बेंचमार्क के मुकाबले, बीटा जितना कम हो उतना बेटर होता है। बंधन का है 0.90, टाटा का है 0.70, अगेन यहाँ पे टाटा का बीटा बेटर है। शार्प रेशियो में बताता है कि फंड रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एफडी के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। बंधन का है 1.27, अगेन अच्छा है, अगर 1 से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। टाटा का है 1.33, तो थोड़ा सा टाटा का ज्यादा है। और अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले फंड कितना रिटर्न दे रहा है, जितना ज्यादा अल्फा हो अगेन उतना बेटर होता है। बंधन का है 5.56 जो कि अच्छा अल्फा है, टाटा का 5.93 स्लाइटली ज्यादा है। अब देखिए रिस्क रेशियोज देख के साफ पता लग रहा है टाटा में रिस्क कम लिया गया है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स थोड़े से कम है एज कंपैरिजन टू बंधन स्मॉल कैप फंड। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और देखते हैं, अप मार्केट कैप्चर रेशियो। देखिए इससे ये पता लगता है, अप मार्केट कैप्चर रेशियो में बताता है कि जब इंडेक्स 100 पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो आपका फंड कितना पॉइंट बढ़ा के दे रहा है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है और आपका फंड भी 100 ही बढ़ रहा है तो मतलब वो बराबर बढ़ रहा है। 100 से कम बढ़ रहा है तो थोड़ा सा, जब मार्केट बढ़ती है तो अगर आपका फंड 100 के बजाय 95 बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। तो ये देखते हैं आप मार्केट कैप्चर रेशियो, अगर 100 या उससे ज्यादा होता है तो ज्यादा बेटर माना जाता है। ये बंधन का है 102 और टाटा का है 82। यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड का आप मार्केट कैप्चर रेशियो काफी अच्छा है, ये पिछले 3 साल का डेटा है। मतलब अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो बंधन का जो फंड है वो 102 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है, लेकिन टाटा का फंड 82 पॉइंट ही बढ़ा पा रहा है। अब इसका उल्टा देखते हैं, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। जब मार्केट डाउन जा रही होती है, जैसे अभी जा रही है, जब मार्केट डाउन जा रही है, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स गिर रहा है तो आपका फंड कितना गिर रहा है। यहाँ पे जितना डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो कम होगा वो उतना बेटर माना जाएगा। बंधन का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 73, मतलब इंडेक्स 100 पॉइंट गिरता है तो बंधन का फंड सिर्फ 73 पॉइंट गिरता है, ये अच्छा है। और टाटा का उससे भी अच्छा है 49, मतलब बंधन का अगर इंडेक्स 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका टाटा का फंड सिर्फ 49 पॉइंट ही गिर रहा है। तो देखिए हमने अप मार्केट कैप्चर रेशियो भी देखा, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी देखा। अभी बंधन का डाउन मार्केट अप मार्केट दोनों अच्छा है कैप्चर रेशियो, टाटा का अगर अप मार्केट कैप्चर रेशियो थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाता तो और अच्छा माना जाता। तो फ्रेंड्स हमने बंधन स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों को डिटेल में कंपेयर किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा फंड किसके लिए बेटर है। लेकिन फिर